हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्की आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल और एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, दुनिया में अनेकों मंदिर हैं और हर एक मंदिर की अपनी कहानी और रहस्य है। तो राजस्थान के खाटू श्याम जी के मंदिर के बारे में तो सबने सुना ही है, बट मैं बता दूं, खाटू श्याम जी का एक मंदिर और है जहां पर बाबा ने शीश का दान दिया था। तो वो जो जगह है वो हरियाणा राज्य के पानीपत के समालका कस्बे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर चुलकाना गाँव में है, जिसे आज चुलकाना धाम के नाम से जाना जाता है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ कि अगर आप भी यहाँ चुलकाना धाम पहुँचना चाहते हैं तो आप कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप बाय कार आना चाहते हैं यानी अपने व्हीकल से आना चाहते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं। अगर आप आना चाहते हैं बाय बस तो आप कैसे आ सकते हैं। अगर आपको आना है बाय ट्रेन तो आप कैसे आ सकते हैं। और ऐसे मंदिर की यहाँ पर क्या टाइमिंग है, तो इस तरह की तमाम जो जानकारियाँ हैं इस ब्लॉग में मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप आ रहे हैं बाय बस तो बता दूं कि दिल्ली के करनाल बाईपास से आपको हरियाणा रोडवेज की काफ़ी बसेस मिल जाएंगी। इसके अलावा दिल्ली की ISBT कश्मीरी गेट, जो दिल्ली का सबसे बड़ा बस स्टैंड है, वहां से भी आपको हरियाणा रोडवेज की काफ़ी बसेस मिल जाएंगी। इसके अलावा वहां पर आपको बहुत सारी प्राइवेट बसेस भी देखने को मिलती हैं, तो आप वहाँ पर हरियाणा रोडवेज या फिर प्राइवेट बसेस के थ्रू भी समालखा तक पहुँच सकते हैं। और दिल्ली से समालका तक की जो अप्रोक्स जर्नी है वो लगभग 70 किलोमीटर की है, जिसे बस मैक्सिमम 1.5 घंटे में कवर करती है। और यहाँ पहुँचने के बाद ई-रिक्शा ऑटो द्वारा आप 20 से 25 मिनट में आप चुलकाना धाम पहुँच जाते हैं। और अगर आप आना चाहते हैं बाय ट्रेन तो बता दूं कि आपको ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली से समालका के लिए बहुत सी लोकल एंड एक्सप्रेस ट्रेन मिल जाएंगी। ओल्ड दिल्ली से मॉर्निंग में 4:55 और एक ट्रेन है जो दोपहर में 12 बजे चलती है। एंड बात करूं न्यू दिल्ली से तो मॉर्निंग में 7:55 की पहली लोकल ट्रेन है। एंड इसके अलावा जितनी भी ट्रेन है जो समालका के लिए जाती हैं तो उसकी डिटेल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं। और ये ट्रेन पुरानी दिल्ली से समालका तक के बीच के सभी लोकल स्टेशनों पर रुकते हुए चलती है और नरेला, सोनीपत और गनौर होते हुए ये पहुंचती है सीधा अपने समालका रेलवे स्टेशन पर। एंड बता दूं कि ट्रेन से लगभग 70 से 75 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, जिसे ट्रेन लगभग 2 से 2.5 घंटे में कवर करती है। और यहाँ पर पहुँचने के बाद आप जैसे ही आप स्टेशन से निकलते हैं तो आपको बहुत सारी ई-रिक्शा मिल जाएंगी जो आपसे 10 से 20 रुपये चार्ज करते हैं, जो आपको सीधा पहुँचाते हैं चुलकाना धाम। एंड फ्रेंड्स, अगर सेम डे आप समालका से रिटर्न आना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि समालका से पुरानी दिल्ली के लिए 2 ट्रेनें चलती हैं। एक ट्रेन है मॉर्निंग में लगभग 10:36 की और दूसरी ट्रेन है दोपहर में लगभग 2:08 पर। तो ये दोनों ही ट्रेन लोकल ट्रेन है जो समालका से पुरानी दिल्ली के लिए चलती हैं। इसके अलावा कुछ एक्सप्रेस ट्रेन भी हैं, तो उसकी जो भी डिटेल है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा न्यू दिल्ली के लिए भी जितनी भी ट्रेनें हैं तो उसकी जितनी भी डिटेल्स है तो मैं वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आप आना चाहते हैं बाय कार तो दिल्ली से चुलकाना धाम तक का टोटल डिस्टेंस 70 से 80 किलोमीटर का मिलने वाला है। एंड रास्ते में आपको मुरथल के पास एक टोल भी मिलेगा, जिसका सेम डे अप डाउन का आपको 165 रुपये पे करना होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप अपने टोल को बचाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा। आपको अपने गूगल मैप की सेटिंग पर जाना होगा और वहाँ पर आपको रूट ऑप्शन में एक अवॉइड टोल नाम से ऑप्शन दिखेगा, जिसे आपको ऑन करना है। जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं तो आपका जो मैप है वो आपको हाईवे से ना ले जाकर आपको टोल से पहले जस्ट लेफ्ट में कट जा रहा होगा जो भिगान गाँव की तरफ जाता है, तो वहाँ से ले जाकर ये रास्ता आपको वापस इसी रोड पर कनेक्ट कर देगा। और इस तरीके से आप अपने टोल को बचा सकते हैं। और हाईवे पर आपको करनाल एंड पानीपत का साइन बोर्ड दिखेगा और यहाँ से आपको फ्लाईओवर पर ना जाकर लेफ्ट साइड वाले रोड पर जाना होगा। और जैसे ही थोड़ा सा आप आगे चलेंगे यहाँ से आपको फिर से लेफ्ट की ओर मूव करना है। और जैसे ही आप इस रास्ते पर लगभग 1 किलोमीटर आगे चलते हैं तो आपको सामने रेलवे स्टेशन दिखेगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि चुलकाना धाम पहुँचने के लिए अगर सबसे नज़दीकी कोई रेलवे स्टेशन है तो वो है समालखा का। तो आप समालखा रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहाँ से जस्ट बाहर निकलते ही आपको बहुत सारी ई-रिक्शा मिल जाएंगी जो आपसे 10 से 20 रुपये चार्ज करते हैं और वो आपको सीधा पहुंचाते हैं चुलकाना धाम पे। और बता दूं कि स्टेशन से लेके चुलकाना धाम तक की जो दूरी है वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर की है। एंड यहाँ से भी आपको लेफ्ट वाले रास्ते पर जाना है जो आपको लेके जाता है सीधा चुलकाना गाँव में। और जैसे ही आप चुलकाना गांव में पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपको 2 रास्ते दिखाई देंगे, एक जाता है लेफ्ट को और एक जाता है राइट को। तो आप दोनों ही रास्ते से जा सकते हैं। अगर आप जाते हैं राइट वाले रास्ते से तो मैं बता दूं कि आप मंदिर के गेट नंबर 3 पर पहुंचेंगे। अगर आप जाते हैं लेफ्ट वाले रास्ते से तो आप पहुंचेंगे मंदिर के गेट नंबर 1 पर। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मंदिर से जुड़ी कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पर।
इस मंदिर के टोटल 3 गेट हैं एंड मोस्टली एंट्री गेट नंबर 1 एंड गेट नंबर 3 से होती है, क्योंकि अगर आप बाय कार आ रहे हैं तो आप जहां भी गाड़ी पार्क करेंगे वो रास्ता आपको सीधा गेट नंबर 1 या गेट नंबर 3 पर लेकर जाएगा। अगर आप बाय ट्रेन आते हो तो वहां से आप बाय ई रिक्शा भी आते हैं तो वो ई रिक्शा वाला भी जहां भी आपको ड्रॉप करेगा तो वो रास्ता भी आपको गेट नंबर 1 या 3 पर लेकर जाएगा। और मंदिर के गेट नंबर 1 हो या 3, दोनों ही गेट के बाहर आपको बहुत सारी शॉप मिल जाएंगी जहां से आप खाटू श्याम जी की फ़ोटो खरीद सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए खिलौने भी आपको देखने को मिल जाते हैं और मंदिर में भोग लगाने के लिए आपको बहुत सारी मिठाई की दुकानें भी मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स, जैसा कि कहा जाता है कि जहां दिया शीश का दान वही भूमि चुलकाना धाम, तो आप गेट नंबर 1 पर आपको इस तरीके से एक मूर्ति बनी हुई दिख जाएगी जिसमें आपको दिखेगा कि कैसे बर्बरीक जी श्री कृष्ण को अपना शीश दान दे रहे हैं। और फ्रेंड्स, मंदिर में एंट्री करते ही आपको शू रैक दिख जाएगा जहां पर आप अपने रिस्क पर जूते व चप्पल यहां पर छोड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो आप ये क्राउड देख रहे हो, ये क्राउड आपको हॉलीडे के दिन यानी सैटरडे और संडे को देखने को मिलता है। इसके अलावा एकादशी और द्वादशी के दिन भी आपको कुछ इस तरीके का क्राउड मिल सकता है। बाकी इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर आप किसी और दिन आते हैं तो आपको इस तरीके का क्राउड नहीं मिलेगा और आप इजीली और बहुत ही आराम से खाटू श्याम जी के दर्शन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस मंदिर के अंदर आपको एक विशाल साइज़ का बहुत ही बड़ा आपको पंडाल देखने को भी मिलता है, जिसके लेफ्ट और राइट साइड में आपको दोनों तरफ बहुत सारी ज्ञान की बातें पढ़ने को भी मिलती हैं। और बता दूं कि इस पंडाल का यूज़ ज़्यादातर भजन कीर्तन का आयोजन करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी भी तरीके का कोई भंडारा भी होता है तो वो भी यहीं पर आयोजित किया जाता है। एंड इस मंदिर में आपको एक छोटा सा पार्क भी मिल जाता है जहाँ पर आप कुछ देर बैठ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बार ये लाइन दिखा दूँ। आप जो ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन संडे के दिन की है। तो भाई मैं बता दूं कि सैटरडे और संडे के दिन मोस्टली कुछ इसी तरीके का क्राउड होता है। तो अगर आप आराम से दर्शन करना चाहते हैं तो आप इसके अलावा किसी और दिन आ सकते हैं, अदरवाइज आपको संडे के दिन कुछ इस तरीके का क्राउड मिलने वाला है। एंड इस मंदिर में आपको श्री श्याम अतिथि के नाम से एक गेस्ट हाउस भी देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, मंदिर के अंदर आपको बाबा श्याम से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातों को जानने के लिए एक परिचय बोर्ड दिया हुआ है जहां से आप पढ़कर कुछ ज़रूरी बातों को जान सकते हैं। इसके अलावा आपको चुलकाना धाम से भी ज़रूरी बातें जानने को मिलेंगी। एंड आपको मंदिर के अंदर एक श्याम कुंड भी देखने को मिलेगा जो राजस्थान वाले खाटू श्याम जी के मंदिर में भी आपने देखा होगा। एंड बता दूं कि इस मंदिर में ही वो पेड़ है जिसकी कहानी कुछ ऐसी है कि बाबा श्याम ने, जो बर्बरी के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर एक ही तीर से पेड़ के सारे पत्तों में छेद कर दिया था। इस पीपल के पेड़ की लोग परिक्रमा करते हैं और अपनी मन्नत का धागा भी बांधते हैं और ऐसा कहते हैं कि इस पेड़ की परिक्रमा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चलो अब चलते हैं और दर्शन करते हैं भगवान श्याम जी के। यहाँ पर सामने बाबा श्याम जी की मूर्ति स्थापित है और यहीं पर समाधि स्थल भी है, लेकिन समाधि वाला मंदिर ज़्यादा क्राउड होने पर बंद रहता है और अगर आप सैटरडे या संडे के दिन आते हैं तो आप बाहर से ही दर्शन कर पाते हैं क्योंकि समाधि मंदिर क्राउड की वजह से बंद रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी पहुंचना चाहते हैं इस मंदिर में तो मैं बता दूं, इस मंदिर की जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 4:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक है, तो आप किसी भी टाइम आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म और मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।